नमस्कार, जीके संसार 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए 10 जीके क्वेश्चंस का चैलेंज है और इन 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्न सही करने हैं। तो आप अगर खुद को जीके के शेर नहीं समझते हैं तो आप इस टेस्ट को लगाइए और देखिए क्या आप इन 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, कौन सा प्रदेश संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? और इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे: शीतोष्ण घास का मैदान, स्वाना घास का मैदान, भूमध्य सागरीय प्रदेश और मध्य अक्षांशीय वन। तो आपको जो आंसर सही लगता है उसे आपको कमेंट बॉक्स में फीड कर लेनी है, आपने आंसर को लिख लेनी है और जानना है कि क्या आप इसका सही आंसर जानते हैं या नहीं। तो कौन सा प्रदेश है जो संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शीतोष्ण घास का मैदान। शीतोष्ण घास का मैदान प्रेरी क्षेत्र जो है ये संसार का ब्रेड बास्केट कहलाता है। इसके अलावा अन्य शीतोष्ण घास के मैदान जो है पंपास जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में तथा स्टेपी क्षेत्र जो है भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करते हैं और इसी वजह से इसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है संसार का। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से किस पारिस्थितिक तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे: सिलवास, सवाना, प्रेरी और टैगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको लगता है फटाफट आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सवाना। सवाना घास प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में जंगली जानवर पाए जाते हैं और इसे विश्व का चिड़ियाघर भी कहा जाता है। इस प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि भी कहते हैं। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं और यहाँ पर्याप्त रूप से छोटे वृक्ष ऐसे लगे होते हैं कि यह क्षेत्र एकदम एक सार घना हरा भरा रहता है और यह फैले हुए वृक्षों के साथ घास के मैदान है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई थी? प्रश्न संख्या 3 है, बीकानेर नहर किस नदी से निकाली गई थी? ऑप्शन है बनास, चंबल, यमुना और सतलज। तो फटाफट अपने आंसर को यहाँ से गेस कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी, सतलज। गंग नहर को बीकानेर नहर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1928 में हुसैनीवाला जो कि फिरोजपुर पंजाब में इसके समीप सतलज नदी पर किया गया था। इसकी कुल लंबाई 1280 किलोमीटर है जिससे बीकानेर डिवीजन की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। प्रश्न संख्या 4, जनसंख्या वितरण के प्रदर्शन की उपयुक्त मानचित्रण विधि है। इसके लिए 4 ऑप्शन है: कोरोप्लेथ, दंड आरेख, बिंदु विधि और हिस्टोग्राम। जनसंख्या वितरण के प्रदर्शन की जो उपयुक्त मानचित्रण विधि है वह कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बिंदु विधि। बिंदु मानचित्र में किसी तथ्य की सापेक्षिक सघनता को समान आकार के बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जनसंख्या वितरण, पशु, फसल, खनिज पदार्थों का उत्पादन आदि के लिए बिंदु विधि का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से किस विद्वान को वैज्ञानिक निश्चयवाद का हिमायती माना जाता है? ऑप्शन है ईसी सैम्पल, एल्सवर्थ हंगिंगटन, ग्रिफिथ टेलर और ऑस्कर हर्मन क्रिस्टियन स्पेट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप फटाफट नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो रहेगा वो ऑप्शन सी होगा, ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने अपने नव निश्चयवाद के सिद्धांत को वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको व जाओ निश्चयवाद कहा है। यह निश्चयवाद और संभववाद के मध्य का मार्ग प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही रहेगा। प्रश्न संख्या 6, मांडवी जुआरी संकीर्ण खाड़ी स्थित है। मांडवी और जुआरी संकीर्ण खाड़ी जो है वह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? तो आपको बताना है मांडवी जुआरी संकीर्ण खाड़ी कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा में। मांडवी जुआरी नदी की संकीर्ण खाड़ी गोवा में स्थित है और गोवा का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह है मार्मो गोवा जो कि ब्लू डस्ट आयरन के लिए प्रसिद्ध है, मांडवी जुआरी की संकीर्ण खाड़ी पर ही स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गोवा। प्रश्न संख्या 7, टॉम बोलो निर्मित होता है। ऑप्शन है
जलीय क्रिया से, हिमानी क्रिया से, लहरों की क्रिया से और पवन क्रिया से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो आपको लगता है नोट कर लीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लहरों की क्रिया से। टॉम्बोलो जो है समुद्री निक्षेपण के कारण बनी एक भू आकृति है, और जब मुख्य भूमि एक पट्टी या समुद्री भूमि के रूप में भूमि के एक संकीर्ण टुकड़े द्वारा एक द्वीप से जुड़ा होता है तो भू आकृति को एक टॉम्बोलो के रूप में संदर्भित किया जाता है, और एक समुद्री भूमि तटरेखा पर पदार्थों की एक निक्षेपण पट्टी है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 8, यार डांग बनने का प्रमुख कारण क्या है? यार डांग बनने का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? ऑप्शंस हैं वायु द्वारा अपरदन, वायु द्वारा निक्षेपण, वायु द्वारा परिवहन, और इनमें से कोई नहीं। यार डांग बनने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वायु द्वारा अपरदन। चलिए इसके बारे में थोड़ा तथ्य को देखते हैं। यार डांग का निर्माण जो है शुष्क प्रदेश में वायु की अपरदन क्रिया द्वारा होता है, और इसका निर्माण तब होता है जब कठोर एवं मुलायम चट्टानें लंबवत एवं वैकल्पिक रूप से स्थित हो। ऐसी स्थिति में कठोर चट्टानों की तुलना में मुलायम चट्टानों का अपरदन अधिक तेजी से होता है और एक उबड़ खाबड़ स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसे हम यार डांग कहते हैं। ठीक है, या यार डांग कहलाता है। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है? आपके ऑप्शंस हैं मिसिसिपी, नील, नाइजर या टाइबर। आपको बताना है कौन सी नदी है जो कि एक अग्रवर्ती डेल्टा बनाती है। अगर आप जानते हैं तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर को फिट कर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टाइबर। देखिए अग्रवर्ती डेल्टा को हम दंताकार डेल्टा भी कहते हैं। इटली की टाइबर नदी का डेल्टा जो है और स्पेन की इब्रो नदी का डेल्टा इसके उदाहरण हैं। चापाकार डेल्टा भी होता है। ये जो है नाइजर, इरावती, सिंधु, मेकांग नदियाँ जो हैं इस तरह के डेल्टा का निर्माण करती है। पंजाकार डेल्टा का निर्माण जो है मिसिसिपी नदी का डेल्टा करती है। ज्वार नदमुखी डेल्टा जो है सीन, ओ, विस्चूला आदि नदियाँ जो डेल्टा है उसको हम ज्वार नदमुखी डेल्टा कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, विवाह को किस जनजाति द्वारा बापला कहा जाता है? वह कौन सी जनजाति है जो कि विवाह को बापला कहती है? ऑप्शंस है संथाल, गोंड, भील या थारू। तो यह निर्णायक क्वेश्चन है, आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं 10 में से, तब आप शेर और शेरनी बनेंगे। चलिए यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, संथाल। इसके बारे में थोड़ा हम फैक्ट्स को देख लेते हैं। संथाल जनजाति द्वारा विवाह को बापला कहा जाता है, और इस जनजाति में बापला के कुछ रूप प्रचलित है, उसके बारे में मैं बात कर लूँ। संग बापला, इसमें क्या होता है, विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री एवं विधुर अथवा तलाकशुदा पुरुष के बीच विवाह जो होता है संग बापला कहलाता है। और घरदोजे बापला, यानी कि जब लड़का जो होता है अपनी ससुराल में घर जमाई बनकर रहता है तो उसे घरदोजे बापला कहा जाता है। और अपंगीर बापला प्रेम विवाह को कहा जाता है। और इतूत बापला जो है बलपूर्वक कर विवाह हो तो उसको कहा जाता है। और एक आता है रैबर बापला, जो कि किसी के मध्यस्थता की वजह से विवाह संपन्न होता है, यानी कि समान विवाह जो कहते हैं उसे हम रैबर बापला के तौर पे जानते हैं। किस जनजाति में? तो संथाल जनजाति में। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी से लेकर पीसीएस से अन्य परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपके जीके लेवल को भी यहाँ से काफ़ी इन्हेंस होगी। तो अगर आपने 5 प्रश्न सही उत्तर दिए पाए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको सेशन पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।